मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंफर्म है आपका यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स या यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स खराब हुआ होगा। अब अगले 7 मिनट अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कि क्या वजह थी, क्या कारण था जो आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स फेल हो गए। फिर अगले 3 मिनट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चलिए जो हो गया ठीक है, अब आगे आपको 2 रास्ते चुनने हैं, उनमें से कोई एक रास्ता चुनिए, या तो आपका सिलेक्शन होगा या आप छोड़ देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बताइए, इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा आदमी है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता? दुनिया का हर आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं जो डेली सुबह उठते हैं ये जानते हुए भी कि डेली सुबह उठने से स्वस्थ रहते हैं? आदमी सुबह नहीं उठता। ठीक वैसे ही दुनिया का हर बंदा जो एग्जाम में फॉर्म भरता है वो ये मान के चलता है, वो उसके मन में ये आशा रहती है कि मैं इस एग्जाम को टॉप कर जाऊं। लेकिन क्या आपने डेली 6 महीने तक डेली 3 घंटे पढ़ाई की? और अगर 3 घंटे पढ़ाई की तो क्या 3 बार अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज किया? एग्जैक्टली बताइएगा और अपने दिल पे हाथ रखिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपने मन में सोचना है कि क्या आपने 6 महीने तक डेली बिना किसी स्टॉपिंग के 6 महीना 3 घंटे डेली के हिसाब से आपने पढ़ाई की कि नहीं की? अगर की तो आपने क्या अपने सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर लिया? बेसिक सिलेबस का जो स्टैटिक पार्ट होता है, अगर आपने इतना किया तो ठीक, आपका सिलेक्शन हुआ होगा। अगर आपने इतना नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट यही है, याद रखिए कि आपने 6 महीने तक डेली नहीं पढ़ाई की। दूसरा पॉइंट आ जाइए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक साथ सोचते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा बता रहा है, वो टीचर बहुत अच्छा बता रहा है, वो बुक बहुत अच्छी है, वो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, वो हिस्ट्री की बुक बड़ी रंगीन है, वो जियोग्राफी की बुक बड़ी अच्छी सी लग रही है, यार वर्णमाल ले लेते हैं, बड़ी चमका हुआ लग रही है। ऐसा कुछ आप में से 70% जो फेल हुए हैं उनमें से लोग ऐसा ही सोचते हैं। वो मार्केट जाते हैं, उन्हें दिखती है एक करंट अफेयर्स की बुक जो कि थोड़ी रंगी चुंगी है, उठाते हैं, लेके चले आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसका कंटेंट उस वाले कंटेंट से ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर एक बात बता दूं, दुनिया का कोई भी करंट अफेयर्स, ध्यान से सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी करंट अफेयर्स एक ही जैसा होता है, कोई अलग नहीं होता। ठीक है, आपको ज़रूरत क्या है? किसी एक सोर्स को चुनिए। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। 2 चीज़ें अगर आपने समझ लिया, पहली बात, 6 महीने तक डेली 3 घंटे और 3 बार आपका सिलेबस रिवीजन होना है। पहली चीज़, पहली कंडीशन ही यही है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक है, अभी तक नहीं किया, अब आप ट्राई करिए, अब आपका क्लियर होगा। दूसरी कंडीशन, किसी एक को गुरु मानिए। किसी एक को गुरु मानने का मतलब समझ रहे हैं? अगर मैं कहता हूं कि आप दृष्टि आईएएस को फॉलो कर रहे हैं तो ब्लाइंडली उसी को फॉलो करिए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ब्लाइंडली मुझे फॉलो करिए। उसके बाद ये आप हक रखते हैं कि आप मुझे गाली दे सके 6 महीने बाद। लेकिन अगर आपने इतनी चीजें नहीं की फिर भी आप किसी को कह रहे हो तो गलती सिर्फ आप अपनी आप की छुपा रहे हैं, किसी और की नहीं छुपा रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप किसी एक सोर्स को चुनिए, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है? आप किसी भी एक सोर्स को चुनिए। अब जब आप YouTube पे देखेंगे ना तो आप सारे फेमस टीचरों को देख लीजिए, आप उनमें एक खास बात देखेंगे, वो सिर्फ सिलेबस ही नहीं पढ़ाते हैं। दुनिया भर का ज्ञान, दुनिया क्या हो रही है, दुनिया इधर जा रही है, ज्ञान पूरे YouTube पे बट रहा है, लेकिन ओरिजिनली सिलेबस कोई नहीं पढ़ाता। ये आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे 8-10, 4-5 बंदे होंगे जो सिर्फ सिलेबस पढ़ाते हैं, वरना दुनिया भर का ज्ञान बांटती है। ओरिजिनल सिलेबस जिससे आप पास हो वो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बड़े कम हैं। तो आपको ये चीज़ें अब समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप फिर फेल होंगे, इसमें आपकी ही गलती रहेगी। तो देखिए, पहली चीज़, आपको 6 महीना डेली 3 घंटा पढ़ना है और 3 बार अपने सिलेबस का रिवीजन करना है। दूसरा क्या होगा? कोई एक टीचर चुनिए, उसकी स्ट्रैटेजी अपने मन में बसा लीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक उठाइए, ये बात मेरी कहीं लिख लीजिएगा। हर चीज़ के लिए टीचर एक चुनिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी हो तो याद रखिए, एक को गुरु मानिए। जैसे पॉलिटी में एक सब्जेक्ट को, पॉलिटी आपने उठाई, मैं इस समय पॉलिटी पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, इस समय मैं पॉलिटी पढ़ा भी रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एम लक्ष्मीकांत से। मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। आप आज ही टेलीग्राम पे जाइए, आप उसको देखेंगे, पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेलीग्राम पे पड़ा है। मेरे सारे वीडियो, पॉलिटी के अब तक 30 वीडियो हो चुके हैं, वो पूरा पढ़े हैं। और मैं गारंटी भी देता हूं आपको कि अगर आप सिर्फ ढंग से उन वीडियो को देख लें और उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लें तो इसके अलावा पॉलिटी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस बात का प्रूफ आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि 2023
पीसीएस प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी के 17 प्रश्न सिर्फ एक पीडीएफ से आए हैं। और आप कहेंगे तो मैं आपको ये भी कंफर्मेशन के साथ दे दूंगा कि जियोग्राफी के भी 16 से 17 प्रश्न सिर्फ उसी एक पीडीएफ से आए हुए हैं, फिर वो चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी हो चाहे वो इंडियन जियोग्राफी हो। ठीक ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के 6 प्रश्न सिर्फ उसी एक पीडीएफ से आए हैं, जो मैंने आपको फ्रॉम डे फर्स्ट बताया, उसी को मैं आज भी बता रहा हूँ। दिक्कत क्या है, आप लोगों को, बच्चों को, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता कि यार ये फ्री में पढ़ा रहे क्या पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा विश्वास करिए। आप थोड़ा एक देखिए, आप कुछ ऐसे टीचर हैं जो शायद मुझसे 1 लाख गुना ज़्यादा फेमस हों, लेकिन वो पढ़ाते ही नहीं हैं, बस वो दुनिया का ज्ञान बांटते हैं, दुनिया का सारा ज्ञान वो बांटते हैं, लेकिन जिस चीज़ से आपका सिलेक्शन होना है उस चीज़ से वो दूर दूर रहते हैं। ठीक, आपने कभी मेरी वीडियो में पढ़ाते समय देखा कि मैंने दुनिया की मार बवंडर बताया? कभी नहीं बताता हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना आपको सुनना चाहिए। जिससे आपका सिलेक्शन है वो सुनना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट के लिए कितने सोर्स याद रखिए, एक सोर्स होने चाहिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मैंने 2 से 3 स्ट्रैटेजी के वीडियो बनाए हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 6 महीना 3 घंटा डेली। किताबें कौन कौन सी लेनी है, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट एक खूब बढ़िया बुक लिस्ट बना रखी है। जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया एम लक्ष्मीकांत उठाइए, मैं प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरी वीडियो बना रहा हूँ। मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी के, फिजिकल जियोग्राफी के पूरे वीडियो यूट्यूब पे बना के डाल दिए, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे वीडियो डाल दिए, और आप देखेंगे कि मैक्सिमम प्रश्न पीसीएस के वहीं से आते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपका पूरा 1 बाय 1 क्लियर कर रखा है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एक एक, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, मैं हर सब्जेक्ट कंप्लीट करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी दौड़ना ना पड़े। आप वही यूट्यूब पे वही वीडियो को देख देख के आराम से अपना क्रिस्टल क्लियर कर ले अपना कॉन्सेप्ट को। तो सिंपली याद रखिए, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने एक आदमी को नहीं फॉलो किया, करंट के लिए 10 चीज़ें उठाई। मैंने सिंपली आपको बताया था घटनासार उठाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, बताया था। घटनासार से 14 से 15 प्रश्न आए हैं, ये सभी को पता है, क्रिस्टल क्लियर है। 14 से 15 प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आए हैं, सिर्फ कौन सी बुक से, घटनासार से आ गए हैं। तो फिर भी अगर आप दुनिया में इधर उधर दौड़ते हैं कि यार वो देख ले वो देख ले, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इतने के बावजूद क्या आगे तैयारी आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मेरा एक सिंपली काम है, मैं आपको यही बता सकता हूँ कि देखिए, मेरा मोटिवेशन एक बहुत बेहतरीन आदमी है। अमेरिका का जो सबसे फेमस राष्ट्रपति थे वो थे अब्राहम लिंकन। 22 साल में ना अब्राहम लिंकन ने एक बिजनेस शुरुआत की, फेल हो गए। 23वें साल में उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ा, फिर हार गए। उन्होंने फिर से अगले 1 साल बाद क्या हुआ, फिर से उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस और शुरू किया, फिर उस बिजनेस में हार गए। उन्होंने फिर से क्या हुआ, 1 साल बाद दोबारा जब वो कोशिश कर रहे थे तो उनकी वाइफ की डेथ, उनकी मंगेतर की डेथ हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं फिर से चुनाव लड़ता हूं, तो उन्होंने कांग्रेस का चुनाव लड़ा, अमेरिकन कांग्रेस का चुनाव लड़ा, कांग्रेस का मतलब वहां की लेजिस्लेचर का चुनाव लड़ा, फिर हार गए। फिर इतना डिप्रेस हुए कि उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा करते करते 22 साल से 51 साल तक, याद रखिए कितने साल से, 22 साल से 51 साल, 30 साल लगभग एक आदमी ने मेहनत की, और 30 साल तक वो हारता रहा। लेकिन 51वें साल में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इसमें जो आपको सीखने वाली बात है वो क्या है पता है, वो ये है कि लगातार 25 से लेकर 28 साल तक एक आदमी फेल हो रहा है, उसने हार नहीं मानी। आखिर में वो अमेरिका का सबसे बड़ा, भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट की हैसियत आपको पता है। ठीक वैसे ही मेरी आपको यही सजेशन है कि अगर आपका 2023 पीसीएस खराब हो गया, आप अपनी कमियों को देखिए। आपकी कमियां आपको क्रिस्टल क्लियर हैं क्या? पहला, आप समय पे डेली नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, आपके 10 अलग अलग सोर्स हैं, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता। और तीसरा, आप रिवीजन नहीं करते हैं, इस वजह से भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप 10 जगह की स्ट्रैटेजी एक साथ नहीं लेके चल सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो याद रखिए, एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी आज बैठिए और फिर से बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए आपको जो सबसे बढ़िया, एक बुक के लिए, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, और वही स्ट्रैटेजी आपकी पूरे साल भर चलनी चाहिए। आपका सिलेक्शन गारंटीड होगा, होता है भाई, सबका होता है, आपके सामने जीते जागते उदाहरण है। तो अब्राहम लिंकन से मैं आपको सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं कि 30 साल तक एक आदमी लगातार हारता रहा, लेकिन फिर भी खुद से नहीं हारा। तो 31वें साल, मतलब 30वें साल का मतलब 51वें साल में वो अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बने। 51वें, अपनी जिंदगी के 22 साल से 51 साल तक बंदे ने सिर्फ स्ट्रगल किया, उसके बाद वो बने क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति। इसका मतलब आप
फेल होते रहिए, कोई बुरी बात नहीं। फेल होने में ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों फेल हुआ। उस पता होने को अगर आपने सही कर लिया तो ये कन्फर्म है अगली बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, और इस बात की पूरी गारंटी है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।